आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ठीक है, वो तो सवाल में दिया गया है, आर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप को व्यास के अनुदिश मोड़कर चित्रानुसार आकृति दी गई है। एक अर्धवृत्त KNM XZ तल में तथा दूसरा KLM YZ तल में उसके केंद्र मूल बिंदु पर है। प्रत्येक अर्धवृत्त में धारा I चित्रानुसार बह रही हो तो A आवेश Q के एक कण को मूल स्थान पर वेग इतने से छोड़ा जाता है ना। तो मैं कण का तात्क्षणिक बल F ज्ञात कीजिए। मान ले कि अंतरिक्ष गुरुत्वाकर्षण जो है वो मुक्त है। और बी में अंदर आपसे पूछा गया है यदि एक बाहरी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी जे के लागू कर दिया जाए तो बलों को निर्धारित किया जाता है। F1 और F2 इस क्षेत्र के कारण जो है अर्धवृत्त के कारण KLM के कारण F1 लग रहा है, KNM के कारण F2 लग रहा है, पर लूप पर शुद्ध बल F का मान हमें ज्ञात करना है। अच्छा, यहाँ पर आपको इन दोनों के कारण बल का मान भी दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों, ये सवाल जो है वो कुछ इस तरीके से है। ये का यही जो सवाल है वो हम इससे भी पहले कर चुके हैं, जिसकी क्वेश्चन ID जो है हमारी बच्चों वो है 6430544945 वाली में, जिसके अंदर हम इसका ए पार्ट जो है वो हम कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं बच्चों, देखिए ध्यान से बच्चों किस तरीके से अपन इसके लिए जो बल निकालते हैं। जो हमारे पास में B जो आएगा किसके कारण, KLM के कारण। ये हमारा K, ये हमारा L, ये हमारा M। ये एक अर्धवृत्त है बच्चों, ठीक है। तो ये वाला जो आ जाएगा ये हमारे पास में भाई पूरा का पूरा वृत्त होता है तो म्यू नॉट आई अपन 2R होता है। ये आधा वृत्त है तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बटे 4R। और इसकी जो दिशा होगी वो किधर की तरफ में होगी, उंगलियों को इस दिशा में मोड़ो तो अंगूठा जो है वो इस दिशा में बताएगा, यानी कि बी वेक्टर जो आ जाएगा कौन सा वाला, KLM के कारण वो माइनस आई केप दिशा में आएगा। यानी कि यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस का आई केप। उसी प्रकार जब मैंने निकाला बी ये KNM वेक्टर है ना, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये भी आ जाएगा म्यू नॉट आई बटे 4R। और जो इसकी दिशा होगी बच्चों वो इसकी दिशा किधर की तरफ में होगी, वो हो जाएगी प्लस के जे केप दिशा में। ध्यान से देखिए, अगर मैं इधर की तरफ में उंगलियों को मोड़ूंगा तो ये ऊपर की तरफ में दिशा को बताएगा, ये जब बताएगा हमारा जे केप दिशा में। तब ध्यान से देखिए बच्चों, जो केंद्र जो है हमारा O पर जो कुल तीव्रता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास में इन दोनों के जोड़ के बराबर, यानी कि वो आ जाएगी मेरे पास में म्यू नॉट आई बटे 4R। और ब्रैकेट में जो आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस का आई केप प्लस का जे केप, ये कुछ आ जाएगी। और जो आपको दिया गया था यहाँ पर ध्यान से देखिए V का मान, तो हम लोग जानते हैं कि जो अगर यहाँ पर जो एक किसी भी आवेश को छोड़ा जाएगा जिसके लिए V का मान आपको दिया गया है ना, तो ध्यान से देखिए बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास में सूत्र आ जाएगा वो उस पर लगने वाला जो बल हो जाएगा वो बराबर कितना हो जाएगा, Q V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। इतना ही तो होता है। तब ध्यान से देखिए बच्चों, V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर करेंगे तो F बराबर जो आ जाएगा वो Q तो ऐसा का ऐसा ही, V कितना दिया हुआ है आपको बच्चों, V जो दिया गया है वो ध्यान से देखिए बच्चों ये दिया गया है आपको माइनस के V नॉट, और ये बच्चों आई केप दिशा में दिया गया है ना, माइनस के V नॉट आई केप दिशा में। ठीक है बच्चों, तो ये दिया गया है आपको माइनस के V नॉट आई केप दिशा में, और ये क्रॉस किया गया है B का मान कितना है हमारे पास में, वो रहा जो है हमारे पास में म्यू नॉट आई बटे 4R। और ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस के आई केप प्लस का जे केप, है ना। ये कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास में जो F का मान आ जाएगा बच्चों, F बराबर जो आ जाएगा तो देखिए ध्यान से Q V नॉट है ना, और फिर वो म्यू नॉट और आई बाहर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 4R। और जब आप इसको हल करेंगे तो यहां से जो अंदर चला जाएगा माइनस का आई केप इधर चला जाएगा, और ये क्रॉस चला जाएगा माइनस का आई केप प्लस का जे केप। तो जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पर जो आ जाएगा मेरे पास में F बराबर वो आ जाएगा Q V नॉट म्यू नॉट आई बटे 4R, और अंदर की तरफ में आ जाएगा माइनस का K केप। ये हमारे पास में F वेक्टर का मान आया बच्चों इस पर लगने वाले बल के बराबर। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है ना, B वाला भाग है, B वाले भाग में आपको ये चीज बोल दी गई है बच्चों कि इस पर जो है हमने एक बाह्य विद्युत चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जो कि इस दिशा में है, B जे केप दिशा में है ना, B वेक्टर कितना है, जे केप दिशा में है ना। तब हमसे पूछा गया है कि इन दोनों के बलों का मान टोटल जो यहाँ पर जो बल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। तब ध्यान से देखिए बच्चों, दोनों के कारण है ना, एक तो है हमारा KLM के कारण, यानी कि जो FKLM जो हो जाएगा वेक्टर है ना, वो बराबर किसके हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा हमारे F वेक्टर KNM के बराबर हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा वो देखिए बच्चों, क्योंकि जितना बल इस पर लगेगा, क्योंकि जितना बल हमारा इस पर लगेगा, ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी है ना, जिसको मैंने अभी डार्क किया है, मैं हरे कलर से फिर से बना रहा हूं। ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 2R
है ना, ये कितनी हो जाएगी हमारी 2r। तो इसके लिए तो ये दोनों के दोनों समान है ना। तब ध्यान से देखिए बच्चों, इनको जो निर्धारित किया गया था, तब ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर जो सूत्र आ जाएगा वो f वेक्टर के एल एम बराबर, तो मैं सबसे पहले एक का मान निकाल लेता हूं किसी का भी, है ना। तो ये f वेक्टर के एल एम का जो मैं निकाल लूं तो वो बराबर जो आ जाएगा मेरे पास में, वो बराबर कितना आ जाएगा, ये इसका सूत्र जो होता है वो होता है हमारे पास में आई डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही तो होता है। अब ध्यान से देखिए, आई जो कितनी बह रही है वो तो पूरी की पूरी आई ही बह रही है, ये तो आई बह रही है ना। और डीएल कितना हो जाएगा हमारे पास में, वो हो जाएगा 2r, है ना। ये तो हो जाएगा कितना 2r, और बी कितना है, ये हमारे पास में है बी, है ना। बी कितना है हमारे पास में, पूरा का पूरा बी ऐसा का ऐसे ही लिख दीजिए। बी का चाहो तो मान ऊपर से भी हम लोग लिख सकते हैं, क्यों। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास में 90 डिग्री, क्योंकि बी वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसको जब खोलते हैं तो साइन 90 डिग्री भी लिखा जाता है ना। तब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर जो मान आ जाएगा, अच्छा इसकी जो दिशा हो जाएगी वो किधर की दिशा में हो जाएगी, देखिए इधर की दिशा में, ये तो जा रही है हमारी आई, है ना, और बी जो है वो उधर है। तो जब आप इसको बी की दिशा से आई की दिशा में इस तरफ से जब आप सीधे हाथ का नियम लगाओगे तो इधर की तरफ में बल किधर आएगा हमारा, इसका ये आ जाएगा आई कैप दिशा में, यानी कि ये किधर की दिशा में आ जाएगा, आई कैप दिशा में। तो ये आ जाएगा हमारे पास में आई कैप दिशा में। तो ये आ गया हमारे पास में 2IRB, और ये आ जाएगा मेरे पास में आई कैप दिशा में। इसी प्रकार अगर मैं निकालूं एफ वेक्टर जो आ जाएगा वो किसके कारण, KNM के कारण, तो वो भी कितना आ जाएगा, वो भी आ जाएगा मेरे पास में 2IRB। अच्छा इसकी दिशा किधर होगी, इसकी जो दिशा होगी बच्चों वो देखिए बच्चों, इस पर लगने वाले बल की जो दिशा है आप उल्टे हाथ के नियम से भी निकाल सकते हो। तो उल्टे हाथ का नियम जो होता है ना, उल्टे हाथ का नियम क्या होता है, उल्टा हाथ या बायां हाथ का नियम जी भी जो आप बोल सकते हो। तो जैसे कि ये हमारा अंगूठा है, ये हमारी क्या है, तर्जनी, ये हमारा है अंगूठा, है ना, ये हमारी तर्जनी उंगली है, और जो बीच वाली उंगली है ना उसको इधर की तरफ में लंबवत रखो, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से, है ना। तब ध्यान से देखिए बच्चों, ये होती है एफ, ये होती है बी, और ये होती है आई, है ना। तो जब आप यहां से बी और आई की दिशा में जब आप उंगलियों को रखोगे लंबवत, तो एफ जो होगी वो हमें इसकी दिशा बता देगा। तो सिमिलरली अगर जब मैंने निकाला KLM के लिए तो किधर आया, आई कैप में। उसी प्रकार अगर आप KNM के लिए भी निकालोगे तब भी किधर आएगा, आई कैप दिशा में ही आएगा। तब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर जो इसका मान निकाल दूंगा ये भी किसमें आ जाएगा हमारे पास में, अरे ये माइनस आई कैप क्यों लिख रहा हूं मैं, ये प्लस का आई कैप आ जाएगा, है ना, प्लस आई कैप, ये भी कितना आ जाएगा, आई कैप दिशा में आ जाएगा। तब ध्यान से देखिए बच्चों, एफ नेट जो हो जाएगा, एफ नेट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास में, FKLM वेक्टर प्लस एफ वेक्टर KNM, है ना। और जब आप दोनों को जोड़ोगे तो ये जो आंसर आ जाएगा हमारे पास में वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4IRB, है ना। और ये किसमें आ जाएगा, आई कैप दिशा में। और यही हमारा बच्चों क्या है, उत्तर है। चाहो तो आप बी का मान जो है वो यहाँ से भी लिख सकते हैं, तो ये वाला भी हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।